नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है शब्दों की ताकत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है शब्दों की ताकत। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। वो अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि एक चतुर लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहां जा रहे हो? उस लकड़बग्घे ने उस नौजवान चीते को रोककर कहा कि अरे छोटू, कहां जा रहे हो? चीता ने कहा कि मैं तो आज पहली बार खुद से अकेले ही शिकार करने निकला हूं। चीता रोमांचित होते हुए बोला कि हाँ, मैं आज पहली बार अकेले ही शिकार के लिए निकला हूं। इस पर लकड़बग्घा ने हंसते हुए कहा कि अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है बच्चू। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है और तुम क्या शिकार करोगे? तुम इस तरह अकेले जाकर शिकार नहीं कर सकते। लकड़बग्घे की बात सुनकर नौजवान फुर्तीला चीता भी बेहद उदास हो गया और पूरे दिन भर शिकार के लिए वो बेमन से इधर से उधर घूमता रहा। पूरे जंगल में फिरते फिरते कुछ एक प्रयास भी किए, पर उसे उस दिन बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली और उस दिन तो उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वह एक बार फिर हिम्मत करके शिकार के लिए निकला। कुछ दूर ही जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और उसने भी उससे पूछा कि बेटा, कहां जा रहे हो? इस पर उसने कहा कि बंदर मामा, मैं आज अकेले ही शिकार पर जा रहा हूं। बंदर बोला कि तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से तुम बड़े होकर एक बड़े शिकारी बन जाओगे। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे हिरण का बेहद आसानी से शिकार भी कर लिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, वही नौजवान फुर्तीला शक्तिशाली चीता। उसमें वही फुर्ती और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया, जिस दिन उसे हतोत्साहित किया गया, वो असफल हो गया। और उसी चीते को जिस दिन एनकरेज और प्रोत्साहित किया गया, वो बिल्कुल सफल ही हो गया। दो वाक्य हमारे सामने कुछ इस प्रकार हैं। पहला वाक्य है, काफी अकेला हूं मैं, और दूसरा वाक्य है, अकेला ही काफी हूं मैं। दोनों वाक्य में शब्दों के सिर्फ क्रम बदलने से देखिए पूरे मायने ही बदल गए। पहला वाक्य बिल्कुल ही नकारात्मक हो गया और दूसरा पूरी तौर पर सकारात्मक हो गया। इस छोटी सी कहानी से हम तीन चीजें जरूर सीख सकते हैं। पहली, वह कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को डिस्करेज ना करें, बल्कि उसे इनकरेज ही करें। दूसरा ये
कि हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा ही नकारात्मक सोच रखते हैं, निगेटिव बातें ही करते हैं, और हमेशा ही उनका साथ लेना चाहिए जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो, उनकी सोच सदैव ही सकारात्मक हो। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हम खुद से क्या बात करते हैं, कि हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए वर्ड्स की पावर को पहचानिए और जहां तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स, सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करिए। इस बात को समझिए कि ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपकी ही नहीं, आपके आसपास के सभी लोगों के जिंदगी में शब्दों के अच्छे प्रयोग से ही बदलाव भी संभव है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।